अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस लॉ के दूसरे लेक्चर्स के साथ मैं अनीस सुलेमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट लॉ। आज के हम इसमें डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कि कॉन्ट्रैक्ट्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट को तीन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की टाइप है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी। इन्फोर्सेबिलिटी को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बड़ी डिटेल से कि इन्फोर्सेबिलिटी ये होती है कि जब कानून पे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके ऊपर कानून का अमल दरामद कराया जा सके। उसके बाद है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? A contract which satisfies all the conditions prescribed by law is a valid contract। कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ की कानून की जो जितनी भी है शिक्के हैं कि जितनी भी कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करे उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और एग्जांपल क्या है? एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी फॉर 2 लाख और इफ द एग्रीमेंट फुलफिल ऑल द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी एक शख्स है वो एग्री करता है कि मैं 2 लाख की तो मैं गाड़ी दूंगा और दूसरा उसको और उसके साथ ही उसको पूरी कानूनी जो जितनी भी ज़रूरियात हैं जो कानूनी उसके चाराजोई कर सकता है, जो कानूनी कंडीशंस हैं, लॉ की कंडीशंस हैं, उनको फिल करता है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। कहता है ए कॉन्ट्रैक्ट विच वाज वैलिड व्हेन एंटर्ड इनटू बट इन लेटर ऑन इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस वक्त तो ये वैलिड था, लेकिन बाद में ये किसी वजह से इनवैलिड हो गया, सॉरी जो है इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया, पर हम उस पर अमल नहीं कर सके, तो ये क्या कहलाएगा? वाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसकी एग्जांपल जो है, लेट्स सपोज एक शख्स ने गाड़ी बेची, ठीक है, और गाड़ी बेचने के साथ उसने कहा कि जी मैं कल आपको ये गाड़ी डिलीवर करूंगा, और उसकी गाड़ी का रात को एक्सीडेंट हो जाता है या चोरी हो जाती है, तो वो क्या करेगा? वो अब उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं रहेगा उस पे अमल करने का। अब जैसे कि एग्जांपल बुक में भी दी हुई थी कि अगर ये जो है वो बेचता है, वो घोड़ा बेचता है बी को, तो वो कहते हैं कि जी घोड़ा जो है वो गांव में है। फिर वो अगले दिन चले जाते हैं घोड़े को लेने, गांव जाते हैं। जब वहाँ गांव पहुंचते हैं तो पता चलता है जी घोड़ा तो मर गया। तो ये जो अब क्या होगा, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उसको घोड़ा डिलीवर कर सके, ठीक है, क्योंकि घोड़े ने तो वापस नहीं आना। तो इसको कहते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि कहता है कि एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द पॉइंट ऑफ वन पर्सन। कि एक पार्टी की तरफ से तो हो वो काबिल अमल हो, पार्टी के एक साइड से तो पॉसिबल हो, लेकिन दूसरी तरफ से वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो। मतलब वो कहने का मकसद ये है कि दूसरी तरफ से उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ना हो, उसके लिए वो मजबूरी के तहत उसके ऊपर अमल करना पड़े। तो वो ये क्या है, जैसे इसमें कहता है कि एक्स थ्रेटन्स टू किल वाई। वो कहता है कि एक्स जो है वो धमकी देता है वाई को मारने के लिए कि अगर उसने हाउस ना सेल किया उसे तो वो उसे मार देगा। तो वो क्या करेगा कि उसने जो एक्स रिसीव पेमेंट से, ठीक है, और उससे ये पेमेंट्स इतनी रिसीव कर ले, तो अब उसमें वाई की कॉन्सेंट नहीं थी, मर्जी नहीं थी, तो उसने क्या किया, ये कॉन्ट्रैक्ट उसकी जो वाई की बिहाफ पे ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट जैसे इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट था तो वो था ये कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो जिस पे ऊपर लॉ का इन्फोर्सेबिलिटी हो, लॉ इन्फोर्स किया जा सके। तो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कुछ न कुछ कानूनी डिफेक्ट्स हों, वो उसकी वजह से उसके ऊपर अमल ना किया जा सके, वो इन्फोर्सेबल ना हो। तो वो अब इसकी एग्जांपल वो देते हैं कि राइटिंग में मिस्टेक हो, रजिस्ट्रेशन में कोई मिस्टेक हो, रिक्विजिट उसके ऊपर जो रिक्वायर्ड स्टैंप है वो ना लगी हुई हो। जैसे मिसाल के तौर पे स्टाम्प पेपर होता है हमारे यहाँ। अब लेट्स सपोज हर एक स्टाम्प पेपर की अपनी मालियत होती है। अब लेट्स सपोज 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट जो है 20 लाख का एग्रीमेंट है, तो वो अगर 10 रुपए वाले स्टाम्प पेपर पे लिखवाएंगे तो ये उसका जो है ना, इसको कहते हैं अंडर स्टैम्प्ड, तो ये काबिल अमल नहीं होगा। तो वो अगर केस में सू करना भी चाहे तो तब उस पर अमल नहीं किया जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन।
जो क्रिएशन करते वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके बेस पे जो हम उसकी कैटेगरी को बना डिवाइड करते हैं, वो है दो। उसकी जो कैटेगरी, पहली कैटेगरी है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इन इज वन विच इज मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन, यानी कि वो या तो बाय वर्ड हो, ओरली उसको बताया जाए, या रिटन में हो। ठीक है, जैसे कहता है कि एक्स सेज टू वाई, विल यू बाय माई कार फॉर ₹1,00,000। वो अगर एक्स वाई को कहता है कि अगर तुम मेरी कार 1 लाख में लेना चाहते हो, वाई सेज टू एक्स, आई एम रेडी टू बाय योर कार फॉर ₹1,00,000। इट इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मेड ओरली। ठीक है, अब ये क्या हो गया, वो दोनों में एग्रीमेंट हो गया। अब इसकी कोई और एग्जांपल इसकी हम ले लेते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है कि जैसे स्टूडेंट है, वो एडमिशन के लिए आता है, वो कहता है जी उसको स्टूडेंट को एडमिशन ऑफर किया जाता है, वो एग्री हो जाता है कि ठीक है जी मैं ये यहाँ पे एडमिशन लूंगा, तो ये एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ओरली। अगर जो ही वो फॉर्म फिल करेंगे तो ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और फी पे फॉर्म फिल करके फी पे कर देगा तो ये हो जाएगा रिटर्न। ठीक है, रिटर्न एग्रीमेंट हो जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज मेड अदरवाइज देन बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन। ठीक है, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ना तो रिटन हो ना वो स्पोकन हो। इट इज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ पर्टिकुलर केस। अब मिसाल के तौर पे इसकी क्या कहते हैं, पर्टिकुलर केस होता है जिसकी वजह से ये होता है। कहता है कि जैसे मिसाल के तौर पे वो आपने देखा होगा शू शाइनर्स जो होते हैं, अगर वहाँ पे आप जाते हैं और उसके पास बैठते हैं ऐसे ही गपशप लगाने के लिए, वो आपके ना शू शाइन कर देता है वो बगैर आपके पूछे। ठीक है, तो आप उससे मना भी नहीं करते। ठीक है, तो ये अपना एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आपने उसको पैसे पे करने हैं। ठीक है, कि आप लायबल हो गए पे करने की क्योंकि उसने आपको सर्विसेज दी हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें है कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। अब जो एग्जीक्यूटेड है कॉन्ट्रैक्ट हैं वो, उसके बाद कहता है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद बोथ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सिर्फ वो क्या करते हैं, परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बताते हैं कि हम ये इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब वो जैसे उसमें चीज डिलीवर नहीं होती, जस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। कहते हैं एक्स ऑफर्स टू सेल हिज कार फॉर टू वाई फॉर ₹1 लाख, वाई एक्सेप्ट ऑफर delivers to car Y, but it is an executed contract। ठीक है, और उसके बाद ये है कि एग्जीक्यूटेड जो है, मतलब जो एग्जीक्यूट हो चुका है, सॉरी, इसमें ये है कि जो चीज़ भी डिलीवर होगी, उसने पे भी कर दिया, कंप्लीट हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, उसके बाद है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद बोथ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैव स्टिल टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। कि ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो होगा जिसमें अभी उन्होंने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी है। उसने चीज़ अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसने ना एक ने पेमेंट की है ना दूसरे ने अभी चीज़ डिलीवर की है। ठीक है, उसके बाद है जो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको हम उसकी भी आगे से फॉलोइंग जो काइंड्स हैं। पहले है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जो जी, जैसे एक साइड पे किसी बंदे ने कहा हो कि मैं उसमें एक ही पार्टी हो जो उसने परफॉर्म करनी है ओब्लिगेशन। अब इसमें जो एग्जांपल दी गई है वो यही है कि प्रोमिसेस टू पे, ए प्रोमिसेस टू पे 1,000 टू एनीवन हु फाइंड हिज लॉस्ट बैग। मतलब जो उसका बैग ढूंढ के लाएगा उसको वो ₹1,000 देगा। तो ये एग्जीक्यूटरी यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब जो भी उसको फाइंड करके लाएगा उसको वो उसने पे करना पड़ेगा। उसकी कंडीशन नहीं है कि फलां ही बंदा लेके आए, जो भी लेके आएगा। ठीक, लेकिन वो उसकी कंडीशन ये होगी कि जब बैग फाउंड हो जाएगा। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच बोथ द पार्टीज हैव टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन। ठीक है, बायलैटरल जिसमें दोनों पार्टीज ने उसमें परफॉर्म करना है और उसको बोथ पार्टीज ने इन परफॉर्म करना है, दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर, सेकंड लेक्चर कंप्लीट हुआ है। इसमें कोई आपको कोई भी एम्बिग्विटी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।